ओके, थैंक यू। तो यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो अगर मैंने ऑक्सीजन को पहले लिखा और क्लोरीन को बाद में लिखा तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसी को हम पहले लिखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे बाद में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर है ये? अकॉर्डिंग टू रूल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ये हाई है तो इसे हम पहले नहीं लिखेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने। और अगर हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में भी क्या होगा, अगर आप नेमिंग करोगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, पहले उसे लिखना है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नेम लिखना है, उसके बाद हाई का, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप किसी का भी नाम लिखोगे तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जैसे मैंने कहा OF, तो OF या FO, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, OF सही होगा या FO सही होगा? Which one is right? Reply. मनाली सही है, वैभवी, ईसा, आदित्य, अदिति और अंश गांधी सही है। तो आयुष सही है, सार्थ मिस कर गया। अब इसमें देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। हाँ, वेरी गुड, सही कहा आपने। तो इसका मतलब फर्स्ट सही है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा, नोमेनक्लेचर में क्या होगा, नोमेनक्लेचर में यहाँ पे पहले किसे लिखेंगे, ऑक्सीजन की। तो पहले लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, फ्लोराइड। हाँ, इसका बिल्कुल सही कहा, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड। डाइफ्लोराइड तब आएगा अगर हमने क्या किया, इसको दो बना दिया। अगर डाइफ्लोराइड कब लिखेंगे, डाइफ्लोराइड लिखेंगे जब हमने क्या किया, OF2 लिख दिया। तो अगर OF2 होगा तो इट मींस डाइफ्लोराइड। डाई मींस टू, अगर सिंगल है तो मोनो भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। मोनो मींस वन, यहाँ पे देखो वन है, अगर टू होता तो डाइफ्लोराइड, थ्री होता तो ट्राइफ्लोराइड। अगर यहां मैंने OF3 लिख दिया तो ट्राइफ्लोराइड। इज इट क्लियर? एक और देखो इसमें आपको, ऑक्सीजन है और सल्फर एंड ऑक्सीजन इज देयर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसमें मैंने कंपाउंड बनाऊंगा तो ये OS, O2S, और एक लिखूंगा मैं SO2। ये 1 है, ये 2 है, तो कौन सा सही होगा, O2S सही है या SO2 सही है, 1 या 2? हाँ, सार्थ, फरेहा, ईसा, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, आयुष, अनुजा, वेरी गुड। तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको लास्ट में लिखना है, यह संभवकर सही है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सल्फर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। हाँ, तो इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका नेम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। टू के लिए वर्ड आता है डाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? आप देखो इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है, एक आध डीमेरिट्स भी आ जाता है इसमें। जैसे कहेंगे एक्सेप्शनल केस, तो वन एक्सेप्शनल केस इज देयर, वन
एक्सेप्शनल केस इज देयर, एक्सेप्शनल केसेस में एक और वो है आपका NH3। देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2.5 and electronegativity of hydrogen is 2.1. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, मींस क्या होना चाहिए था, इससे होना चाहिए था H3N, लेकिन यहाँ पे हम इसे क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं। तो दिस इज द वन एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ NH3। ठीक है, ऐसे आपको दिखेंगे कुछ और केस, लेकिन बहुत रेयर केस है, मैक्सिमम केस में वही रूल फॉलो होता है। तो एक्सेप्शनल केस कौन सा, यहाँ पे NH3, और इसे होना चाहिए था क्या, H3N, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाँ, एक बार फिर से सब पूछना, क्या पूछा आपने, व्हाट इज योर क्वेश्चन। जैसे आप नाइट्रेट लिखोगे, हाँ अगर हम नाइट्रेट लिखते हैं तो नाइट्रेट में क्या है, नाइट्रेट एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसमें अंश गांधी होता क्या, अंश जो NH3 होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, मींस जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का वो -3 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा, मींस यहाँ पे नाइट्रोजन इज एनायन एंड हाइड्रोजन इज कैटायन। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होने का। अगर माइनस चार्ज मींस एनायन हो गया एंड प्लस चार्ज मींस कैटायन हो गया। अगर हम इसका नाइट्रेट करेंगे, नाइट्रेट देखो, अगर हमने इसका क्या किया, नाइट्रेट किया, नाइट्रेट मींस क्या हो गया, NO3 माइनस। तो नाइट्रेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2.5 एंड ऑक्सीजन इज 3। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस में नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्केल आते हैं, देखो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, आपको नॉलेज के लिए केवल आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ओनली फॉर नॉलेज। इसको, इसमें हेडिंग है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इसे लिखो, क्योंकि आज फिर हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना है जो मैंने आपको दिया था, तो इसको जल्दी जल्दी लिखना आप लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करना क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते, यानी हमारे पास ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जिससे हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करें। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो फिर क्या करते हैं, हम रिलेटिव करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा A और B है, तो मैं बोलूंगा A है जो B से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2:1। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम एग्जैक्टली जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में क्या वैल्यू आ रही है उसे कैलकुलेट करना क्या है, मुश्किल है, या हमारे पास ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देन अब इसमें क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने क्या दिए, तरीके दिए जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करें। तो ये लिख लो पहले स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफिकल्ट टू मेजर, means we can't calculate its absolute value. So that is why we will calculate the relative value of electronegativity of any element. ठीक है,
तो हम रिलेटिव वैल्यू को क्या करेंगे। हाँ एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, उसी पे हम क्वेश्चन आंसर पे ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉली एक्सक्लूजन पॉली का जो मेजरमेंट है, 3 साइंटिस्टों ने इसके लिए दिया था। तो हम पहले से साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। देखो पेज नंबर आप लोगों के पास होगा 74 पेज नंबर पे है ये। इसमें पहला स्केल है आपके पास पॉलिंग स्केल। तो लेनस पॉली ने इस स्केल को दिया था, दैट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल। तो उसने क्या कहा था, एक फॉर्मूला दिया था। उसने कहा कि अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करना है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू उसने दे दी यहाँ से 0.208। इसे थोड़ा करेक्शन कर लेना। हाँ मॉड्यूल में पेज नंबर 74 में है, लेकिन वो पूरा फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। जो मैं ये लिखा रहा हूँ दिस वन इज कंप्लीट फॉर्मूला, जो वहां पे लिखा हुआ है वो पूरा फॉर्मूला नहीं है, उसे करेक्शन कर लेना। यहाँ पे होगा x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी और इज इक्वल टू 0.208। इसके बाद आएगा अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के बाद क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं कि आगे तक जाएगा ये। अब देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, फिर माइनस साइन आएगा, फिर आएगा अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है, इसे लिख लो आप लोग। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, उसमें मॉड्यूल में नहीं है, और वहां पे मिसिंग पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, तो उसे चेंज करना है आपने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट है ये, फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। इसमें ये क्या है देखो, इसे काई ए कहते हैं या एच से कह लो। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और ऐसी अगर मैंने कहा काई बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। एंड ई फॉर बॉन्ड एनर्जी, अगर मैंने कहा ई है, ई का मतलब हुआ ई ए बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, इसका ए और बी का, ए और बी को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी या बिटवीन ए एंड बी। ए और बी अगर कंपाउंड है, उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए बी। और ऐसे ये क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो ये आपका क्या हो गया, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो उसने कहा डिफरेंस निकाल सकते हैं हम दोनों, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का डिफरेंस है। जो आपको मैंने टेबल बताई थी वो पॉली स्केल पे ही बेस्ड है, जो आपको टेबल बताई हुई है वो पॉली स्केल के ही अकॉर्डिंग है। तो इसे लिख लो आप लोग जल्दी। लिख लिया, ओके। और यहां से देखो इसको भी लिख लेना ऐसे ही, जैसे ये लिखा है ई मींस बॉन्ड एनर्जी, ई ए का मतलब ए का जो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। अगर आपको ए को अलग अलग करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एनर्जी। और ऐसे मैंने कहा बी एंड बी मींस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर मुझे ए को ब्रेक डाउन करना है तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एनर्जी। तो ए को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बी को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए,
और ए बी को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन हो गया, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दी होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉली। तो उसके लिए उसके नाम से रखा गया है पॉली स्कीम। तो ये फॉर्मूला लिख लो, बस फॉर्मूला ही आता है इसमें। क्वेश्चंस इसके बहुत कम पूछे जाते हैं। अब देखो सेकेंड स्केल दिया था इसमें, मूलिकेन स्केल। सेकेंड जो साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड मूलिकेन स्केल। मूलिकेन स्केल। तो मूलिकेन ने क्या कहा, उसने कहा सिंपल आप क्या करो, एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल दो किसका, मूलिकेन स्केल के लिए फॉर्मूला है एवरेज निकालो किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज निकालो। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, एवरेज ऑफ किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अकॉर्डिंग था किसके, मूलिकेन की। तो मूलिकेन ने जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला है, ये बुक में भी गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला है। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, थर्ड वन इज relationship between पॉली स्केल एंड मूलिकेन स्केल। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिलेशनशिप आएगा, मूलिकेन स्केल। ये क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, कम आते हैं। क्या हो गया, चलो 1 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में देखो क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है पॉली के अकॉर्डिंग। पॉली के अकॉर्डिंग क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो ये दिखाई दे रहा है सबको, यस ओके। तो इन दोनों में देखो क्या रिलेशनशिप होगा, पॉली स्केल और विजिबल है ना, ओके। तो पॉली स्केल और मूलिकन स्केल में क्या रिलेशनशिप है, देखो ये भी आपको बुक में दिया हुआ है, 0.336 और इसे मल्टीप्लाई करना है। जो मूलिकन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, मूलिकन के अकॉर्डिंग जो क्या आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी -0.615। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखो XM का मतलब क्या होगा, XM का मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अकॉर्डिंग, मूलिकन के अकॉर्डिंग।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय मुलिकिन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय मुलिकिन, एम फॉर मुलिकिन, ये जो साइंटिस्ट का नाम है उससे लिखा हुआ है मुलिकिन के अकॉर्डिंग। और सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी, पी फॉर पॉली, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है गिवन बाय पॉली। तो अगर इन दोनों को हमने किया, इन दोनों को कंबाइन किया तो इन दोनों में ये रिलेशनशिप आएगा। ये डायरेक्ट है, इनके बीच में क्वेश्चंस कम आते हैं, बस आप फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि रेयर क्वेश्चन है जो आएगा। मेन क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले बताया था उन्हीं में से आते हैं, तो ये रेयर है या कभी आएंगे इसके बेस पे कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नहीं, हाँ वही वाला है, अंश वही है, देखो तो ये लिख लो आप लोग, रिलेशनशिप लिख लो इससे। रिटर्न आगे बढ़ जाए इससे। ओके, अब देखो क्या है, अगर हमने क्या किया, अगर हमने क्या किया कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले ली, इसकी यूनिट को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे और इसे मेजर करेंगे, जो ये क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है गिवन बाय मुलिकिन, जो मुलिकिन ने दिया था, और इसे हम कहां पे देखेंगे, मेजर करेंगे, कहां पे, पॉली स्केल, इसको मेजर करेंगे अगर हम पॉली स्केल में, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6। अगर हमने क्या किया, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट ली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ली, और अगर हम उसकी वैल्यू को किसमें मेजर करेंगे, पॉली स्केल। मुलिकिन के अकॉर्डिंग तो आपने देख ही लिया, तो अगर हमने मुलिकिन के स्केल को किसमें मेजर कर रहे हैं, पॉली स्केल में, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये करेक्शन हो जाए। यहाँ पे क्या आएगा, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसे लिख लो केवल। रिटर्न ओके। अब देखो अगर वो कहता है कि यही स्केल को हमने क्या किया, यहाँ से चेंज कर दिया, यही स्केल को अगर हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे लिखा किलो केल्विन पर मोल, अगर हमने यूनिट को चेंज कर दिया, अगर मैंने यूनिट को इसकी चेंज कर दिया और फिर मैं पॉली स्केल में देखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चेंज आएगा बस, और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो है 2 × 62.5। अगर हमने यूनिट को यहाँ पे चेंज कर दिया तो जो ये चेंज आएगा वो आएगा 2 × 62.5। इसे भी लिख लो। रिटर्न ओके। अब देखो लास्ट मेजरमेंट आता है, स्केल बहुत कम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, किसी भी एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम आएगा तो इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है आपसे, इसका फॉर्मूला बताओ, तो विद इन 10 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। अब देखो इसमें एक लास्ट साइंटिस्ट है, इसमें ऑलरेड रॉस्को, इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो इसने क्या बोला, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी,
जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाओगे उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगेगा, तो जब भी प्लस और माइनस के बीच में फोर्स लगेगा वहां पे क्या आएगा, कूलॉम्स लॉ अप्लाई होगा। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1, यहाँ पे कोई भी क्या होता है कांस्टेंट है, यहाँ लिखते नहीं हम ज्यादा, ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। अब देखो न्यूक्लियस के लिए जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस के लिए वो होता है जेड इफेक्टिव इनटू जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और सेकंड है देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ई होगा इनटू ई अपॉन आर है इसमें रेडियस, और रेडियस किसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कोवेलेंट कंपाउंड का रेडियस का स्क्वायर। तो इसने ये फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होना चाहिए, आप देखो ए आर इसकी शॉर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे दिखाएंगे तो ए आर मींस इसका नाम से है, और इज इक्वल टू इसने एज इट इज इसको लिख दिया, उसने कहा जेड इफेक्टिव इनटू ई स्क्वायर अपॉन रेडियस इसका कोवेलेंट कंपाउंड का। तो ये इसने फॉर्मूला दिया अकॉर्डिंग टू ऑलरेड रॉसकोव्स। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया था इस साइंटिस्ट ने, इसे लिख लो। इज इट क्लियर, एनी डाउट, ये फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो लास्ट इसका पॉइंट है, फिर हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक बार फिर से बताना इसका क्या था आपने, एक इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसके क्वेश्चंस, हाँ ई का स्क्वायर देखो, इसमें जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव मींस होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका जेड इफेक्टिव मींस हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड ई मींस होता है, ई मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो E फॉर क्या होगा, E फॉर चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, और ये होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। और Z इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और R का मतलब होता है कि रेडियस, R मींस रेडियस, रेडियस ऑफ एटम, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, जो रेडियस होगा किसका, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम का रेडियस, दैट इज कॉल्ड R। तो ये तीनों चीज है इसमें। जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ई फॉर चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होना चाहिए, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और R मींस होता है रेडियस, कितना रेडियस है, जो हमने कोवैलेंट में आपको दिखाया था। जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना डिस्टेंस है इसका, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके और फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन
इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीस्केल एंड ये आपका ऑल्ड्रेड-रॉस्कोव। इन दोनों के स्केल में क्या रिलेशनशिप है? दो जो साइंटिस्ट थे इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो उन्होंने देखा जो इसका रिलेशनशिप आया वो आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग की होती है इज इक्वल टू 0.359 और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसके अकॉर्डिंग थी प्लस 0.742। ये आप डायरेक्ट लिख लो। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप आया है वो ये है। इसका मतलब होता है पॉली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय पॉली, और AR मींस क्या हो गया? ऑल्ड्रेड-रॉस्कोव। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे रखोगे तो वो पॉली स्केल में अलग आएगी। तो एक में दिया होगा दूसरे में। हाँ, ये फॉर्मूले लर्न करने हैं लेकिन ये बहुत कम आते हैं, इसके रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग फॉर्मूले को डायरेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय पॉलिंग, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय पॉलिंग, और AR का मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय ये साइंटिस्ट है ऑल्ड्रेड-रॉस्कोव। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन पॉली स्केल के। और अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास जो था थ्योरेटिकल पार्ट था, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर कभी बार क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लेता आपसे। अब आ जाओ आप लोग, हो गया रिटर्न। अब आप मॉड्यूल निकालो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे सॉल्व करते हैं। कहीं पे आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरेटिकल पोर्शन। तो क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे आपने ज्यादा फोकस करना है। तो पेज नंबर 83 निकालो, मॉड्यूल का पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। देखो टाइम लगभग ऑफ हो रहा है तो मैं आपको रिज्वाइन करूंगा, दोबारा आपको ज्वाइन करना है। और मॉड्यूल का पेज निकाल लो ताकि क्या होगा, इजिली आप उसे क्वेश्चन को देख सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको। ऑफ कर रहा हूं मीटिंग को, दोबारा रिज्वाइन करना है सेम आईडी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन आंसर के लिए देखो, क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 59 है जो आपका, वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 59 वाले में क्या है, दो चीजें हैं जो अभी इसके लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो सारी चीज क्या होती है। जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो 59 को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको ओवरऑल समरी बताऊंगा। 60 से स्टार्ट करते हैं। देखो 60 है आपका, 60 में देखो एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये किसके बीच में होता है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में। जो जैसे लिथियम हो गया आपका, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और इसके बाद क्या आता है, यहाँ से इसका आएगा सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये कहता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से मैच करती है
which is diagonally, which is present diagonally in periodic table. जो पीरियोडिक टेबल में उसके डायगोनल होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। यानी इसकी प्रॉपर्टी इससे तो मैच करेगी करेगी, इससे भी मैच कर, जैसे इसकी प्रॉपर्टी इससे तो मैच करेगी करेगी, लेकिन इससे भी करना। क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है। तो यहां पे क्या होगा, देखो कि जो लिथियम है और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी आपस में मैच क्यों कर रही है, तो इसका रीजन क्या है कि जो इसके आयन्स होते हैं, जैसे लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, इनके आयन्स का लगभग जो साइज होता है, इनके आयन्स का जो साइज होता है लगभग सेम होता है। इनके आयन्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, आयनिक साइज। आयनिक साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो दैट इज व्हाई लिथियम और मैग्नीशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। या उसके लिए एक और वर्ड आता है जो अभी बताऊंगा मैं आपको, आयनिक चार्ज। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ध्यान रखना, जिनका साइज अगर सेम होता है उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग क्या होती है, सेम होती है। और यही रीजन है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। या जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, बिकॉज उनका जो साइज होता है लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है। तो जिनका साइज लगभग सेम होगा मींस उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, साइज सेम। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं आपके पास, या जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो जनरली शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 60। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? वेरी गुड ईशा, नो डाउट, वेरी गुड। और अब देखो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। वो कह रहा है एटॉमिक डेंसिटी। देखो डेंसिटी मींस क्या होता है, डेंसिटी मींस होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। हाँ सुचित्रा, यू आर राइट। तो देखो मास भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा गया कि जो मास होता है, मास इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। मास होता है जो इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मास ज्यादा हुआ तो मींस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, यानी 4 ऑप्शन इज राइट। ध्यान रखना कभी भी डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, डेंसिटी टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करती है। तो डेंसिटी ध्यान रखना टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो आंसर होगा इसका इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 61 इज क्लियर। हाँ 4 ऑप्शन इज राइट, 4 ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61 इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड ईशा। अब क्वेश्चन नंबर 62 आ गया, जो आप सोच के बताओगे मुझे आंसर को। 1 मिनट में पहले क्वेश्चन लिख लूं। क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच possess the highest electronegativity, which one has highest electron affinity, which one has highest electron affinity, and you have 4 options. First is arsenic, second is oxygen,
थर्ड वन इज सल्फर एंड सेलेनियम। अब देखो ये कहां पे है, बिल्कुल सही कहा सार्थ ने, सुचित्रा वेरी गुड। सोच के बताना आदित्य और ईशा। अभी देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, अदिति। देखो मैं आपको इसकी पोजीशन बता देता हूँ। आयुष बिल्कुल सही है, मनाली सही है। आपको देखो लोकेशन, हाँ ईशा सही है। देखो इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ओल्ड स्टाइल से। और आर्सेनिक के पास क्या होगा यहाँ पे, ये आपका 16 ग्रुप है। और इसमें पीरियड देखो, दिस वन इज सेकेंड पीरियड, और ये आपका थर्ड पीरियड, और ये आपका फोर्थ पीरियड। और इसके बाद देखो आर्सेनिक की पोजीशन कहाँ पे आएगी, आर्सेनिक की पोजीशन आएगी यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको क्या कहा था, पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर आपका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज होगी, तो इसमें से ही कोई होगा। ये वाला आंसर गलत हो गया। सेकेंड वन क्या है, देखो इसमें आपको मैंने बताया था जो थर्ड पीरियड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर। ध्यान रखना, जो थर्ड पीरियड होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी औरों से ज्यादा होगी। यानी आंसर वन इज, हाँ आर्सेनिक इधर आ गया, तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर इज सल्फर, आंसर इज सल्फर। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड, देन द आंसर इज सल्फर। यानी थर्ड आंसर इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें से देखो जिन्होंने एफर्ट किया होगा वो कर सकते हैं, तो इसीलिए वेरी गुड नम्रा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो क्या होता है, आपको हेलोजन फैमिली का दे दिया। हेलोजन मीन फिर कल बाहर आई, ठीक है। अब इसमें से देखो, इसमें इसका ऑर्डर डिसाइड करो पहले, ऑर्डर, इसका ऑर्डर डिसाइड करो। देखो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक मिनट 1 सेकेंड, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडीन होता है। ये ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर याद करो, आपको बताया था मैंने कि क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम होती है आयोडीन की। तो अब इसमें से चेक करो, देखो पहला वाला कह रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन इज Br इज ग्रेटर देन F, तो Br इज ग्रेटर देन F, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, रिप्लाई करो कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही होगा। श्रुति बिल्कुल सही, अदिति राइट है, मोहम्मद सामी राइट है। एक मिनट, इसमें वही दिक्कत आ रही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उर्वी जैन। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखो, थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में BrCl इज ग्रेटर देन Br, तो दिस वन इज राइट, ठीक है। नहीं जो फोर्थ ऑप्शन में क्या, देखो फोर्थ ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन उसने क्या किया, आपको कंफ्यूज कर दिया। फोर्थ ऑप्शन में आपको उसने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया है। फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा देखो,
F माइनस लिखा है उसने, F माइनस, उसने फ्लोरीन नहीं लिखा है, ध्यान रखना, उसने क्या है फ्लोरीन नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखो। क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज कर दिया आपको, उसने फ्लोरीन नहीं लिखा है, उसने लिखा है F माइनस। तो F माइनस का मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन पहले लिया हुआ है। अब तो इस केस में क्या होगा, अब ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी ज्यादा। क्वेश्चन को देखो, उसने चेंज कर दिया, उसने फ्लोरीन नहीं लिखा है वहां पे, उसने लिखा है F माइनस। तो F हाँ म्यूट हो गया था। तो ध्यान रखो F माइनस की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। आपको आवाज आ रही है, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? तो क्या होगा, ये F माइनस है, ध्यान रखना F माइनस की वैल्यू सबसे कम होगी इनमें से। दिस वन इज न्यूट्रल, ये केवल किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए। और उसने कंफ्यूज कर दिया आपको F माइनस देके। अगर F माइनस में आप इलेक्ट्रॉन को दोगे तो इसकी वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी, बहुत ज्यादा होगी इसकी वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज देयर। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर मैं कहूंगा F माइनस, तो F माइनस क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। F माइनस की वैल्यू सबसे लास्ट होगी, क्यों, क्योंकि F माइनस चार्ज है, फ्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। अंश गांधी क्लियर हुआ सबको? ओके, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। तभी मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को ट्राई करो, जब आपको यहाँ पे आंसर देने तो क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगी चीजें। अब है 64। 64 में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। अब उसने क्या किया आपको, उसने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। अब पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करते हैं। पहला लिखा उसने 2s2 and 2p3। सेकेंड ऑप्शन है इसमें, सेकेंड इज 2s2 and 2p4। थर्ड ऑप्शन है इसमें 3s2 and 3p3। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3s2 and 3p4। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे विच वन हैड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों में से कैसे डिसाइड करोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो दोनों हाफ फील्ड है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। ठीक है, तो और वी नो दैट कि जो थर्ड पीरियड होता है उसपे ज्यादा वैल्यू होती है, यानी 4 की सबसे ज्यादा होगी। तो 4 1 सबसे ज्यादा। अब 4 के बाद देखो मैंने कहा था सेम पीरियड सेम ग्रुप में ज्यादा होती है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो P4 और P4 दोनों सेम ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप के होंगे तो 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 2 का। हाँ सुचित्रा यू आर राइट, 2। अब उसके बाद देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो, तो फिर मैंने आपको कहा था थर्ड पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी सेकंड से। थर्ड पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, सेकंड वन से। तो यहाँ पे आएगा आंसर थर्ड, और फिर लास्ट में फर्स्ट। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। हाँ यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट, वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड इज राइट। 4 के बाद 2 आएगा, ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 एक मिनट चेक कर लूंगा। सबसे ज्यादा देखो फोर्थ वन वाला है, फोर्थ वन यानी ये वाला, ये उसने क्या कहा है, इसको डी का है। तो डी सबसे ज्यादा किसने दिखाया है, डी सबसे ज्यादा दिखाया है आपका, डी इज लार्जेस्ट।
हाँ, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मॉड्यूल में, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने वो चेंज कर दिया, सॉरी, वो इसीलिए मिसिंग हुआ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। जैसे मैंने थर्ड में क्या दिखा दिया, 3 वाला दिखा दिया, इसीलिए वो मिसिंग हो गई। कॉन्सेप्ट देखो, उसमें क्या है, जो मॉड्यूल है उसमें 4 और 3 कर दिया मैंने, वहां पे चेंज कर दिया। ये तो क्वेश्चन आपका मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 1 आंसर सही है, क्योंकि देखो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए है आपका 2s2 and 2p3, और बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज 2s2 and 2p4। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन में उसने किया आपको 3s2 and 3p4। यहाँ पे मिसिंग कर दी मैंने 3 में यहाँ पे 3 लिख दिया था, इसीलिए क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और डी में उसने लिखा है 3s2 and 3p3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे 3 वाले में ये वाला ऑप्शन दिखा दिया, इसीलिए मिसिंग हो रहा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल 1 ऑप्शन इज राइट। 1 ऑप्शन कैसे होगा, देखो पहले P4 वाला आएगा, 3 वाला, तो इसीलिए C ज्यादा होगा। उसके बाद देखो ये वाला उसी ग्रुप का है से, तो फिर B होगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, D आएगा, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो D होगा। और सबसे लास्ट में A होगा। अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल क्या होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर किसमें मैच कर रहा है, आंसर नंबर 1 पे मैच कर रहा है, यानी आंसर 1 होगा। ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, इसीलिए क्या हुआ, मिसिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे होने से मिसिंग हुई, ये मैंने चेंज कर दिया था, इसीलिए क्या हुआ, जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। ध्यान रखना, पहले थर्ड पीरियड का, उसके बाद फिर उसी पीरियड का सेकंड वाला, उसके बाद फिर ये हाफ फील्ड है तो कम हो जाएगा, लेकिन थर्ड पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी सेकंड पीरियड से। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 65। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। अब ध्यान से देखना इसको, पहले मैं इसे लिख लेता हूं। 4 आपको दिया है, देखो ये दिया है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको ऑर्डर बताया था। अब बताओ कौन सा ऑर्डर होगा, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आपको कौन सा ऑर्डर लगेगा, 1 2 3 4 4 3 2 1, या कौन सा आपको ऑर्डर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कौन सा होगा। तो इसके बेस पे देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2s2, इसका करेंगे 2s2 एंड 2p1, इसका करेंगे तो 2p2, और इसका करेंगे 2p3। अब देखो आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, बताओ सबसे कम किसकी होगी इन चारों में से, 1 2 3 4, विच वन, वेरी गुड ईशा, राइट आंसर है। सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम 1 वाले की, जो क्या है, फुली फील्ड है। फुली फील्ड की वैल्यू 0 होती है, सबसे कम हो गई 1 की। अब देखो इन तीनों में से किसकी कम होगी, अब इन तीनों में से किसकी कम होगी, वेरी गुड, 4th वन, क्योंकि हाफ फील्ड है। एक ये फुली फील्ड होगा, फुली फील्ड की वैल्यू कम होती है, और एक ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की वैल्यू कम होती है, हाफ फील्ड। तो क्या होगा, हाफ फील्ड की वैल्यू इसके बाद आएगी, यानी नाइट्रोजन आएगा, यानी 4th वन आएगा। उसके बाद इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम होगी, कम किसकी वैल्यू होगी, बी की या कार्बन की, वेरी गुड रुजुल, आयुष, सेकंड वाले की, पृथ्वीराज। तो यहाँ पे सेकंड वाला आएगा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड वाले। यानी कि हम देखेंगे सबसे पहले बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बोरोन, और सबसे ज्यादा कार्बन। तो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है इसमें,
Which one? Answer 1 is second. Very good. Second option is right. तो second option correct. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो इसमें क्या वेरिएशन है, बहुत सारी वेरिएशन है इसमें, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कई बार वो ऐसे नहीं देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके क्या करेगा, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन हीट इज या एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी प्लस में है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। किस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? पहला मैंने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया Cl माइनस। सेकेंड केस में देखो फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया फास्फोरस माइनस। थर्ड वन में देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया नाइट्रोजन माइनस। और फोर्थ में मैंने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया कार्बन माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्लोरीन का क्या होगा 3s2 and 3p5। फास्फोरस का क्या होगा, फास्फोरस का होता है 3s2 and 3p3। नाइट्रोजन का क्या होता है 2s2 and 2p3। एंड कार्बन का क्या होता है 2s2 and 2p2। इसमें से देखो कौन है जो ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल में कौन सा आएगा देखो P3 एंड P3। अभी मैंने बताया था, वेरी गुड मनाली पृथ्वीराज। ये दोनों ऑप्शन आएंगे देखो, फास्फोरस और कौन सा नाइट्रोजन, दोनों के लास्ट में हाफ फील्ड है एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन का तो बिल्कुल क्या होता है, जीरो होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल जीरो होती है। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कराओगे, ऐड कराओगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है, फुली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल जीरो होती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। दिस इज हाफ फील्ड मींस मोर स्टेबल, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो पसंद नहीं करेगा। तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई हीट इज एब्जॉर्ब। हाँ, Eg E की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वेरी गुड अद्वैत। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की Eg E की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, मींस दिस वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर इज राइट। थर्ड आंसर, हाँ आदित्य बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये बड़ा साइज होता है तो ये लगभग एक्सेप्ट कर लेता, तो इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, यानी दिस वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है सबको? एनी डाउट इन केस ऑफ 66? इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब देखो 67 पे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, क्वेश्चन नंबर घुमा के दे दिया उसने कहा जैसे मुझे क्लोराइड आयंस को फॉर्म करना है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कह रहा क्लोरीन एटम था और यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करना पड़ा, Cl माइनस बनाना पड़ा। क्लोराइड आयन को फॉर्मेशन करना पड़ा क्लोरीन एटम से, और वो भी किसमें, गैसियस स्टेट में। तो अब बताओ इसमें से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी एनर्जी इज माइनस चार्ज, नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी निकलेगी वो किस केस में होनी चाहिए,
फर्स्ट उसने कहा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस। अब उसने उसे क्या कर दिया, Cl माइनस के केस में क्या उसने यहां से कहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, प्लस होगी। Cl माइनस का है, उसने Cl नहीं कहा है, ध्यान रखना Cl माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस का मतलब अगर आप Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी वो प्लस होगी, वो माइनस नहीं होगी इन केस ऑफ Cl माइनस। क्यों, क्योंकि Cl माइनस में नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हाई वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई द साइन ऑफ एनर्जी इज पॉजिटिव। तो इस केस में पॉजिटिव होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर हम कहेंगे Cl का आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन जो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो इसमें Cl में क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी क्या होगी, प्लस होगी। द साइन ऑफ एनर्जी इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, गलत हो गए। अब आप आएंगे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए सबको। आप थर्ड ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भूल ही जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैस के लिए काम नहीं आती, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैस के लिए काम नहीं होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के लिए काम आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के लिए वर्क करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ही क्या है, यहाँ पे गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नो यूनिट ऑल्सो, वेरी गुड आंसर, सही कहा आपने। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैसेस एटम के लिए या सिंगल एटम के लिए काम नहीं करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करती है जहां पे कोवैलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं। और तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फोर्थ ऑप्शन में क्या होता है, देखो Cl माइनस है, ध्यान रखना, माइनस साइन, Cl माइनस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा ही हुआ था, ये क्या करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देखो Cl और Cl माइनस में डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान रखना। आपको क्या है, कंफ्यूज करते हो, कई बार Cl दे देंगे और कई बार Cl माइनस दे देंगे, तो दोनों के क्या है, मीनिंग बहुत अलग अलग है। यही तो फर्क है कॉम्पिटिटिव में। यहाँ पे आपको क्या, छोटी सी चीज में आपको क्या कंफ्यूज कर देंगे। तो Cl माइनस मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपना, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई नई एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे Eg लग जाएगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एनर्जी अगर आप दोगे एनर्जी बाहर से तो एनर्जी प्लस होगा, और अगर एनर्जी खुद ब खुद रिलीज हो रही है तो साइन एनर्जी का माइनस होगा। वो इलेक्ट्रॉन, हाँ, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस केस में इतनी कितनी है, वो तो कुछ भी दे दे, वो 5 वोल्ट दे दे, 10 वोल्ट दे दे, हमें उससे मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, मेन साइन, साइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वो 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, लेकिन मेन क्या है, वो कहेगा कि एनर्जी रिलीज हुई, मीन साइन इज नेगेटिव। अगर वो कहेगा एनर्जी रिक्वायर्ड है, मीन साइन इज पॉजिटिव।
तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सबको या नहीं है? 67 इज इट क्लियर? वेरी गुड ईशा। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 68। वेरी गुड मनाली। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें जिसमें आप क्या कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। अब वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 68 में आपको फिर उसने कंफ्यूज कर दिया। कैसे? वो कह रहा है मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केवल और केवल किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन सबसे हाईएस्ट होता है। क्लोरीन सबसे हाईएस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? क्लोरीन की। तो फर्स्ट आंसर इज क्लोरीन। और सेकंड वो कह रहा है कि विच वन इज लीस्ट नेगेटिव। अब इसमें देखो, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिया आपको, एक और ऑप्शन दिया आपको फास्फोरस वाला, तो हम उससे भी कंपेयर करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया उसने सल्फर का, और फास्फोरस भी उसने ऐड किया हुआ है। सल्फर और फास्फोरस यहाँ पे आएगा, फास्फोरस सल्फर। अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे कम वैल्यू किसकी होगी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है? हाँ ये सही का हिस्सा आपने, जो ये वाली वैल्यू है ये सबसे ज्यादा होती है औरों के कंपैरिजन में, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और फास्फोरस वी नो दैट दिस इज हाफ फिल्ड। फास्फोरस क्या होगा? हाफ फिल्ड होता है 3s2 and 3p3। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी? फास्फोरस की। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन। आंसर इज फोर्थ वन। Cl की सबसे ज्यादा। हाँ वेरी गुड उषा। तो क्लियर है ये, Cl की सबसे ज्यादा और फास्फोरस की सबसे कम। ध्यान रखना हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी औरों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो इन चारों में से कोई भी हो। और इन चारों में कंपेयर करेंगे तो फ्लोर ये Cl सबसे ज्यादा हो। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 69। 69 भी वही है जो भी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है। 65 और 69 सेम है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। 69 का क्वेश्चन सेम है 65 से। अब आ जाओ 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में अभी हमने किया था, देखो 70 में वो कह रहा है मुलिकन जो स्केल है आपका, मुलिकन स्केल। अब आपको इसमें बताना है कि हमने कौन कौन से पैरामीटर यूज किए थे। हाँ वेरी गुड मोहम्मद सामी ईशा, वेरी गुड। नहीं थोड़ा मिसिंग कर गए, 4 नहीं है। उसने कौन सा लिया था? उसने लिया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिया था। उसने 2 का एवरेज निकाला था, यानी उसने कौन से 2 पैरामीटर लिए थे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसने लिया था इलेक्ट्रॉन, हाँ मनाली राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिया था उसने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं लिया था। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। नहीं दोनों लिए थे उसने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन सही है इसका, जिसमें लिखा है देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज, सही आंसर है, थर्ड इज राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर आप 71 देखो, क्वेश्चन नंबर 71। इसीलिए जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उसे सॉल्व करो, ताकि हम डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होंगे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके। जो क्वेश्चन है उसे पूरा करो, जो नहीं आता उसे लिख के दे दो, ताकि मैं उसे यहाँ डिस्कस कराऊंगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज फ्रॉम
इंक्रीज फ्रॉम कार्बन से नाइट्रोजन तक। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट रह गए, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का। इसको बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से और फ्लोरीन तक क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कुछ वेरिएशन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड लिखा है 60 ने। श्रुति बिल्कुल सही है, मनाली सही है, ईशा राइट है, अदिति राइट है। देखो पीरियड में जाएंगे अगर हम, जैसे ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ईशा बिल्कुल सही हो, अंश गांधी बिल्कुल सही है। देखो ये पीरियड आपका सेकंड पीरियड, और इसमें मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 इज राइट। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी वेरिएशन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे सॉल्व करने हैं, पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कल हम पूरा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर को, और कुछ टॉपिक जो लेफ्ट है उससे, पर क्वेश्चन आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो कहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो एक्सरसाइज 4 एंड 4 को भी क्लियर कर दो आप लोग आज। तो टुडेज टास्क इज टू सॉल्व एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 2। इज इट क्लियर? तो हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे। ठीक है, अगर कहीं डाउट होता तो मुझे पूछना है। तो मीटिंग में ऑफ कर रहा हूं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।